देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं और ये एक बार फिर हमारे सामने काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x e की पावर t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dt और x पॉजिटिव है ना। शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 0,3 एंड f2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में e माइनस 1, ऐसा हमें शो करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्लोज इंटरवल 0,3 में। 0 पर क्लोज है और 3 पर क्या है बोलो ओपन। मतलब कुल मिलाकर के पहले हमें अपने फंक्शन को इस इंटरवल में डिफाइन करना होगा 0 और 3 के बीच में। देखो ध्यान दो, जैसे t जा रहा है 0 से x तक, t जा रहा है 0 से लेकर के x तक, है ना, और x जा रहा है 0 से लेकर के 3 तक, जो हमें डिफाइन करना है। ठीक है, x जा रहा है 0 से लेकर 3 तक और t जा रहा है 0 से लेकर के x तक। दो बातें हैं, है ना। देखो जैसे यहां पर मान लिया हमने 0 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। तो देखो ये हमारा x जो है ये 0 से लेकर के 3 तक जा रहा है। x जा रहा है देखो 0 से लेकर 3 तक और t जा रहा है 0 से x तक। अब t जो है उस पर डिपेंड करती है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। t पर डिपेंड करेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। देखो अब क्या होगा, x को अलग अलग कंडीशन में रखना होगा। जैसे एक बार तो हम x को 0-1 के बीच में लेंगे, एक बार x को 1-2 के बीच में लेंगे, एक बार x को 2-3 के बीच में लेंगे, क्योंकि तभी हम t को डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि t x पर डिपेंड कर रहा है ना। देखो जैसे कि सबसे पहले केस में हम अपने x को लेते हैं 0 और 1 के बीच में, है ना। सबसे पहले देखो हमने अपने x को 0-1 के बीच में लिया, मतलब हमने माना कि हमारा x यहाँ कहीं है, हमने माना हमारा x यहाँ कहीं है। अगर हमारा x यहाँ कहीं है, देखो t क्या है, t जा रहा है 0 से x तक, तो इस केस में देखो क्या होगा, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर t है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो t जा रहा है 0 से x तक बस, और x से 0-1 के बीच में, इसका मतलब t भी 0-1 के बीच में होगा, है ना। देखो हमने x को माना है 0-1 के बीच में और t जा रहा है 0 से लेकर के x तक, इसका मतलब t भी 0-1 के बीच में है, और अगर t 0-1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ e की पावर t बचेगा, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है 0 से लेकर के x तक, पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारा fx आएगा, पहले t की जगह x रखेंगे माइनस t की जगह 0 और e की पावर 0 1। देखो 0-1 के बीच में हमारा fx आया। सेकेंड केस में देखो हम अपने x को मानेंगे 1 और 2 के बीच में, तो जब हम अपने x को 1 और 2 के बीच में मानेंगे, देखो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा x यहाँ कहीं है। अब हमारा x यहाँ कहीं है, तो अगर हमारा x यहाँ कहीं है तो t को 0 से x तक लेना है। तो t को 0 से x तक जब हमें लेना है तो 0 से 1 लेके जाएंगे, 0 से 1 लेकर के जाएंगे, और हम 1 से लेकर के x तक लेकर जाएंगे। ध्यान दो, ठीक है, ऐसे ये होगा यहाँ, ठीक है। t जो है ये हमारा देखो 1 मतलब x हमारा 1-2 के बीच में है, और हमें t को 0 से x तक लेना है, तो हम 0 से 1 तक लाए फिर 1 से x तक लाए, ठीक है। 0-1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर t 0 हो जाएगा, तो देखो 0 to 1 e की पावर t आएगा, और इसके बाद देखो 1 से x तक ग्रेटेस्ट इंटीजर t 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर t हमारा 1 से x तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t 1 हो जाएगा। तो देखो ये बचेगा 1 से लेकर x तक e की पावर t माइनस 1 और dt, है ना। क्योंकि देखो t जो है वो 1-2 के बीच में अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर t 1 हो जाएगा, वही देखो हमने यहाँ पर किया है। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, जैसे e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हुआ 0 to 1
e की पावर t माइनस 1 का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस 1 हुआ, t का कोफिशिएंट नीचे आएगा लेकिन वो 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर पहले अपर लिमिट e की पावर 1 यानी e, फिर e की पावर 0 यानी कि 1, यहाँ पर भी देखो पहले अपर लिमिट e की पावर x माइनस 1 फिर e की पावर 0 मतलब 1। अब देखो ये हुआ क्या, यहाँ पर e प्लस e की पावर x माइनस 1, और देखो यहाँ पर माइनस वन क्या हो जाएगा बोलो, -2 हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। t की जगह पर अपर लिमिट माइनस टी की जगह पर 0, t की जगह पर अपर लिमिट माइनस टी की जगह पर 1, तो e की पावर 0 मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो ये हमारा fx हो गया अगर x 1 और 2 के बीच में है। अब अगले केस में हम x को मानेंगे 2 और 3 के बीच में, यहाँ कहीं देखो हम x को मानेंगे 2 3 के बीच में। तो जब हम अपने x को 2 3 के बीच में मानेंगे तो t जो है वो 0 से x तक जाएगा, है ना, t जाएगा 0 से x तक, तो एक बार 0 से 1 लेना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि t को लेना है 0 से x तक, और x कहाँ है, x 2 3 के बीच में है, तो 0 से 1, 1 से 2 और 2 से लेकर के x तक, ऐसे हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो तीसरा केस देखो यहाँ पर अभी और बचा है, जिसमें हम अपने x को 2 और 3 के बीच में मानेंगे। देखो ये सेकेंड केस आया, इसमें x हमारा क्या है, इसमें हमारा x है 1 और 2 के बीच में, ये पहला वाला केस। इसमें हमारा x क्या है, इसमें हमारा x है देखो 0 और 1 के बीच में, ध्यान दो। अब तीसरे केस में हम अपने x को लेंगे 2 और 3 के बीच में। देखो मैं करता हूं उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक पहले बच्चे नोट करो इसको।